व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर की, टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर कितने पार्ट के होते हैं। हेलो गाइस, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब क्या होता है फंडामेंटल, हम फंडामेंटल को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हम ये लिखेंगे तब भी इसका मीनिंग ये बनेगा। अब व्हाट इज कंप्यूटर लिखेंगे तब भी इसका मीनिंग वही बनेगा। तो यानी कि हमने शॉर्टकट लिखा है, क्या लिखा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हमारा क्या होता है, तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सीधा सीधा कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक का कह सकते हैं हम जो मशीन हमारी बिजली पे चलती हो। यानी कि अगर हमारे लैपटॉप होता है ना तो वो चार्ज होता है, जब तक होता है तब तक चलता है। अब हमारा कंप्यूटर ऐसा है, जब तक लाइट है जब तक चलेगा, जैसे लाइट जाएगी कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो विच प्रोसेस रो डाटा, रो डाटा लाइक जैसे कुछ भी क्वेश्चन हो गया, जैसे हमें कुछ भी कंप्यूटर में क्वेश्चन लिखा, कुछ का आंसर क्या है, कुछ प्रोसेस में कुछ भी दिया डाटा, उसको क्या करेगा कंप्यूटर में आंसर निकाल के देगा। यानी कि रो डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि हमारी शॉर्टकट है, जो हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है डेफिनेशन। हमने देखा होगा बुक में, कंप्यूटर की बहुत सारी बुकें हैं, तो उसमें क्या है, क्या देते हैं कि क्वेश्चन इसमें इतना बार डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बुक है तो हम उस बुक को दिखाते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कंप्यूटर। अब यहाँ पे लिखा है द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट। यानी कि जो हमारी डिवाइस को कैलकुलेट करता है, हमारी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करता है, इट इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। यानी कि हमें कुछ भी क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेटिंग करेगा। दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेटिंग। यानी कि हमारे पास प्लस माइनस नेगेटिव डिवाइड इनटू, ये सारी जो होते हैं ना, ये हमारी होती है अरिथमेटिक ऑपरेशन एट अ स्पीड एंड ऑपरेट अपॉन डाटा। यानी कि जो डाटा देंगे उसी के ऊपर आएगा। तो अब ये बात करिए तो हो गया बहुत बड़ी शॉर्ट फॉर्म। हमने यहाँ पे कितने छोटे में डिस्क्राइब करा है, यहाँ पर इतने छोटे में। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। अब रो डाटा क्या है, अब लो डाटा को हम कह सकते हैं कि जैसे हमने कैलकुलेशन दी, एक क्वेश्चन दे दिया जैसे 1+1 दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, मेन क्या आएगा 2। अब इसके और इसके बीच में जो टाइम लगता है वो लगता है प्रोसेसिंग का। यानी कि कंप्यूटर कहता है बहुत तेज चलता है, मिली सेकेंड से भी ना, नैनो सेकेंड से बहुत तेज चलता है। यानी कि हमारे क्वेश्चन को देखेगा फिर उसको निकालेगा आंसर। तो यानी कि एक हमारी साइकिल होती है, हमेशा चलती रहती है। जैसे रो डाटा को हम कह सकते हैं आई, तो आई का मतलब होता है इनपुट। अब पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का होता है ओ। यानी हमने यहाँ पे इन्फो लिखा हुआ है पर इसकी फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन, यानी कि शॉर्टकट में लिखा हुआ है हमने। तो ये था हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। तो अब देखा होगा फुल फॉर्म देखा होगा सबकी। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म है हमारे पास, हमने बहुत शॉर्टकट तरीके से लिख रखी है। अब बुक में दे रखी है बहुत लंबी अलग, अब हमने लिख रखा है बहुत आसान सामान्य भाषा में। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, सी का मतलब है कॉमनली। आज के टाइम पर ये हो चुका है बहुत कॉमन। यानी कि आपने देखा होगा अपने घर में, इंस्टीट्यूट में, बिजनेस में हर कोई यूज़ करता है कंप्यूटर। आज के टाइम पर बहुत कॉमन हो चुका है। ओ से ऑपरेटिंग, यानी कि कुछ भी हमें डाटा कुछ भी देना, हमको पता है ऑपरेटिंग मशीन है। जैसे हमारे मोबाइल होते हैं, अगर मोबाइल में भी देखा होगा कि हमारे मोबाइल का सिर्फ इतना फ़र्क आता है, मोबाइल चलता है एंड्रॉइड पर, कंप्यूटर चलता है विंडो पर। यानी कि फ़र्क सिर्फ इतना है, पर काम जो कंप्यूटर करता है वही फ़ोन करता है। बस फ़ोन पोर्टेबल है, कंप्यूटर नॉट पोर्टेबल है। यानी कि कंप्यूटर जहाँ रख दिया तो वहीं रहेगा। एम से मशीन है, ये एक तरह से डम मशीन है। यानी कि इंसान के अंदर फीलिंग हो सकती है पर मशीन में कोई फीलिंग नहीं होती। तो यानी कि मशीन है, तो मशीन में कुछ भी हो सकता है। अब पी से प्रोसेसिंग, यानी कि कुछ भी डाटा लेगा ये प्रोसेस करेगा सारा सा। यू से यूजफुल, हम यूज़ क्यों करते हैं। अब टी से टेक्निकल, यानी कि हमें बुक की नॉलेज पता है, हमें नॉलेज पता है। एक होता है टी से होता है टेक्निकल, यानी कि टेक्निकल नॉलेज होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि सब कुछ हमारा एक सामने होकर भी हम दिखा रहे हैं, उस चीज़ को दिखा रहे हैं। अब इसे एजुकेशन, हम इसको एजुकेशन में यूज़ करते हैं, बिजनेस में यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं, बट हम इसको मेन पर्पस लेते हैं एजुकेशन में। पहले सीखते हैं उसके बाद हम बिजनेस जॉब यानी कहीं पर भी हम यहाँ पर देखते हैं। अब बाहर से रिसर्च एनीथिंग, यानी कि कंप्यूटर पे हमें कुछ भी सर्च करना हो, हम कुछ भी सर्च करेंगे तो हम आंसर निकल जाएगा। जैसे कि ये रिसर्च कब होगा, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो, अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो नहीं होगा कुछ भी। ये था फुल फॉर्म। अब है हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर।
आपने देखा होगा टाइप होते हैं, साइंस में भी एनिमल के टाइप होते हैं, वो सब अलग अलग टाइप होते हैं। अब इसमें हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर हमारे से 3 टाइप के होते हैं और 3 टाइप में ना बहुत अलग लेवल पे आए हैं। कब आया और कब से लेकर अब तक चल रहा है, अभी ये भी नहीं पता कि कितना टाइप बनेगा, पर इतना है कि इससे ज़्यादा तो नहीं बनने वाला, पर बन भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते आगे फ्यूचर में। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर में पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, तीसरा होता है हाइब्रिड। तो पहला होता है एनालॉग, जैसे आपने देखा होगा लाइक व्हीकल। अब आप देखा होगा गाड़ी को आप जितना भगाते हो मीटर उतनी तेज ऊपर जाता है मीटर, तो यानी कि अगर 50 की स्पीड भगा रहे हो तो मीटर का शो करेगा 50 पर। एनालॉग वो होते हैं। अब इतने हम जो यूज़ करते हैं साइंस में यूज़ करते हैं साइंस में। तो साइंस में कैसे यूज़ करते हैं, किसी का प्रेशर बढ़ाना हो, किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाना होता था तो मिसाल हम एनालॉग के मदद से करते थे। अब डिजिटल में लाइक सब कुछ ऑनलाइन काम होना, जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है तो हम दिखाएंगे, एक छोटी सी फोटो में दिखाएंगे तो फोटो में दिख जाएगा। तो डिजिटल में क्या होता है, सारा काम हम उसको टच नहीं कर सकते, बट वो सामने दिख रहा है कि हमको कैसे कैसे हो रहा है। वो एक स्क्रीन पे काम होता है, पूरा स्क्रीन पे काम हो रहा है। अब होता है हाइब्रिड, ये होता है एडवांस। हाइब्रिड का सीधे सीधा कह सकते हैं हम कि ये हॉस्पिटल में यूज़ होता है। जैसे हॉस्पिटल में देखा होगा कि इन कोई एडमिट हो गया, उसकी सांस चल रही है, मशीन नू चलती रहेगी। अब क्या है कि अब जब उसकी सांस नहीं चलती, लाइन मूव हो जाता है, मशीन आवाज करती है टू 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 टू, मतलब क्या होता है कि वो एक सीधा इंच जाती है ना, तो ये दिखाता है कि वो इंसान जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। तो यानी कि हम कह नहीं रही है। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहता है। तो हाइब्रिड में यही चीज होती है कि एक साइंस में यूज करते हैं हम, तो साइंस में यूज करेंगे इसको हमेशा। अब इसमें ना हमारे पास तो हो गया टाइप, अब डिजिटल के भी होते हैं कई सारे टाइप। अब माइक्रो में क्या होता था, पहले इतने बड़े कंप्यूटर आते थे, पहले स्क्रीन कितनी बड़ी आती, इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, उसके ऊपर भी कीबोर्ड्स में लगा हुआ, सब कुछ उसमें लगा हुआ माइक्रो में। फिर आता है मिनी, फिर इसका छोटा वर्जन बना दिया मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर बना दिया। इसके बाद बनाया मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम में लाइक स्क्रीन का साइज जितना बड़ा होता था वो छोटा कर दिया, वो कर दिया एलसीडी पैनल में। जैसे हमने देखा होगा घर घर में टीवी लगे होते हैं एलसीडी एलईडी वगैरह, तो उसको छोटा कर दिया और ज़्यादा। सुपर कंप्यूटर होता है बहुत ज़्यादा एडवांस, ये हम यूज़ करते हैं इंडियन आर्मी, जो हाई से हाई सिक्योरिटी होती है ना उसमें यूज़ करते हैं। यानी कि एक टाइम पर हम बहुत सारी चीज़ चला रहे हैं, यानी एक टाइम पर हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें 50 मीटर दूर पे हमें मिसाइल छोड़नी है, तो हम सुपर कंप्यूटर से आराम से काम कर सकते हैं ये चीज़। अब ये तो हो गया टाइप ऑफ कंप्यूटर का। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब काम क्या करता है इसका काम, अब पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। अभी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं बस। हमने तो देखा होगा टाइप ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 3 टाइप के, और 3 टाइप में भी डिजिटल के कितने टाइप है, 4 टाइप। अब हमारे पास पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसके सिर्फ 2 पार्ट है। अब इन 2 पार्ट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है कि बहुत ज़्यादा। अब इसके सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ऑल द लॉजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे लाइक अ सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई एप्लीकेशन होती है, हम उसको टच उसके अंदर तो घुस नहीं सकते, हम ना टच कर सकते, हम खाली स्क्रीन पे टच करते हैं, वो क्या करती है, ओपन हो जाती है। अब हार्डवेयर में क्या है, ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच, लाइक स्क्रीन पे टच कर सकते हैं, माउस पे टच कर सकते हैं, कीबोर्ड पे टच कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल पार्ट है। जो लॉजिकल पार्ट है वो हमारा, जिसको हम टच नहीं कर सकते बट वो अंदर ही अंदर एक एक्शन हो रहा है अंदर ही अंदर कंप्यूटर में। तो अब इसमें भी हमारे पास टाइप है। तो सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट है, एक होता है सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन। तो सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम में होता है प्री इंस्टॉल, अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इन केस रीसेट हो गया, ये 3 ऐप ऐसे होते हैं, MS पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, ये 3 ऐसे होते हैं, ये हमेशा ना चाहे रीसेट कर लो चाहे कुछ कर लो, ये कभी नहीं जाने वाले, ये हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, ये हमें नीड टू इंस्टॉल, यानी हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं, लाइक MS ऑफिस। अगर हमारा लैपटॉप रीसेट हो गया, कंप्यूटर रीसेट हो गया, तो हमें MS ऑफिस डलवाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे चलेगा नहीं, शो ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें डालना ही पड़ेगा MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, लाइक अदर एप्लीकेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी एप्लीकेशन। ये तो था इसका काम। अब यहाँ पर बात करते हैं हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, तो इनपुट और आउटपुट। अब हार्डवेयर इनपुट में क्या है,
विच इज यूज बाय द यूजर। यूजर कौन है? हम, ह्यूमन। अगर एक चीज बताओ, अगर इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, अब कंप्यूटर थोड़ी कंप्यूटर खुद को चलाएगा, यानी कंप्यूटर इंसान चलाएगा तभी चलेगा, अदरवाइज कंप्यूटर की कोई वो नहीं है। यानी वो एक डम मशीन हो जाएगी जब इंसान ही नहीं चलाएगा। तो डम मशीन मतलब यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि वो चालू रहेगी, कुछ भी कर लो, कुछ भी ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं होगा। विच इज यूज बाय द यूजर, यूजर ने यूज करा टू गिव एनी इनपुट, यानी एनी इनपुट या कमांड, कुछ ये बोला क्या, लाइक जैसे दिया व्हाट इज कंप्यूटर, लाइक व्हाट इज बीए। बीए का लिखा है, अब बीए की फुल फॉर्म आ जाएगी या बीए का कोर्स के बारे में बता देगा। तो यानी कि एक हमने कमांड दे दी किसको? कंप्यूटर को, यानी कि जो भी हम इनपुट में जो भी कमांड देंगे वो सब कुछ मार देंगे। अब आउटपुट में विच इज यूज बाय द यूजर, यूज बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर टाइम लगाता है ना प्रोसेस होने में डाटा को, यानी कंप्यूटर हमारे कैलकुलेशन क्या है, डाटा क्या नहीं है, वो डाटा को क्या करेगा, देखेगा। कंप्यूटर टू द एनी आउटपुट, यानी कि एनी जो हमने दिया होगा उसका आंसर निकाल के देगा। जैसे कि हमने लिखा था बीए, क्या बीए क्या है? कोर्स डिटेल ऑफ बीए। अब बीए के सारे हमने बीए लिखा और यहाँ पे क्या करेगा, ये बीए की डिटेल निकाल देगा। तो आज का तो हम बात करते हैं इसकी। तो हमने आज बात करी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कितने टाइप होते हैं अलग अलग। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। दूसरा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर की। तीसरा टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के होते हैं। चौथा पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कितने पार्ट के होते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।